हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्यूब के बारे में। क्यूब यानी कि घन निकालना। किसी भी नंबर का क्या करना, हम आज घन निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना। और क्यूब निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी की पावर होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो भाई एक बात ध्यान से देखो, अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कितनी a की पावर 3 है, यहाँ पे कितनी a की पावर 2 है, यहाँ पे कितनी a की पावर 1 है और a की पावर यहाँ पर 0 है। क्योंकि 0 अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है ना, अगर आपसे बोल दे कि a की पावर 0 b की पावर 0, ये सब 1 के इक्वल होते हैं। अगर एक की पावर भी 0 है तो भी वो 1 के इक्वल होता है। तो पावर हमेशा क्या होती है, अगर किसी की पावर 0 है तो हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ से हम b की देखते हैं, तो यहाँ पर b की पावर 0, यहाँ b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। अगर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वही वाला नंबर वापस आ जाता है। तो a क्यूब, इसके बाद a स्क्वायर और b, तो इन दोनों से आ रहा है a स्क्वायर b, और इससे करते तो क्या आता है ab स्क्वायर, क्या आ रहा है ab स्क्वायर, और फिर क्या है b क्यूब। अब हमारे पास क्या बचे हैं, ये कोफिशिएंट बचे हैं। तो ये क्या है 3 3, तो ये बचते हैं। ये आते कैसे हैं, तो इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पर तो आपको a प्लस b की पावर क्यूब दे रखा है, लेकिन ऐसा होगा कि आपके पास a प्लस b की पावर 7 भी दे रखा होगा। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, तो ये मैं क्या करूंगा आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। अभी आप यहाँ देख लिए कि एक जो फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, पहला पद है जो हमें दे रखा है। तो पहला पद क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी पावर कम हो रही है। और ये b क्या है, सेकंड टर्म यानी कि सेकंड पद है। तो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ रहे हैं तो इसकी पावर बढ़ रही है और इसकी पावर क्या हो रही है, a की पावर घट रही है। तो ये क्या हो गया, a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से लिख लेना, क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि आप भूल जाते हो। तो ये तो होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। अब क्या है कि क्यूब यानी कि घन निकालने के लिए मैं आपको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 4 ट्रिक दूंगा, और जिसमें से जो 4th नंबर की ट्रिक होगी वो यूनिवर्सल ट्रिक होगी। उससे आप 1 से लेके 100 तक किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 1 से 100 तक का किसी भी नंबर का क्यूब यानी कि घन निकाल सकते हो। और वो ट्रिक ऐसी नहीं है कि 100 तक भी एप्लीकेबल है, उस ट्रिक से आप 100 से ज्यादा नंबर के भी क्यूब निकाल सकते हो। तो पहली ट्रिक हमारी क्या होगी, उसमें हमें क्या मिल रहा है, 1 2 1 3 1 4। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जब 10th डिजिट यानी कि दाई का अंक जो होता है ना वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब क्या हुआ, दाई अंक 1 हो, मतलब कि 10th डिजिट इज 1। अगर आपको ये लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हो। अब ये सेकंड ट्रिक हमारी क्या है, 21 31 41 ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या, इसमें क्या होता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकाई अंक 1 होना चाहिए, मतलब कि यूनिट डिजिट इज 1। तो ये होगी हमारी 2 ट्रिक्स। और जो तीसरी ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं, जब क्या होता है कि दोनों डिजिट सेम हो, जैसे कि 22 33 44 55। तो इसमें क्या होता है कि बोथ डिजिट आर सेम, बोथ डिजिट आर सेम। और जब ये तीनों ही नंबर नहीं दिए, कोई भी इन तीनों में से पैटर्न आपको नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि मैं आपको नंबर दे देता हूं 74, तो आप देखोगे इन तीनों में से कोई सा भी पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। 25 69। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको इसके लिए मैं आपको ये ट्रिक देने वाला हूं। और एक ट्रिक है, वो ट्रिक नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको कहीं पे भी लास्ट में 0 दिखे और उससे पहले आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, तो उस नंबर में आपको क्या करना है, एक 0 को हमें 3 0 में कन्वर्ट कर देना है, और जो पहले वाला नंबर होगा यहाँ पर x, तो इसका जो क्यूब होगा वो यहाँ लिखना है। जैसे कि हमें लिखना हो अगर 30 का क्यूब, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि यहाँ से आप 3 0 लिख दीजिए, 1 2 3।
अब हम देखते हैं 3 का क्यूब कितना होता है। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो ये क्या हो गया 27,000 हो गया किसका 30 का क्यूब कितना हो गया 27,000 हो गया। इसी प्रकार देखते हो हम चेक करते हैं कि 20 का क्यूब निकाल के। तो यहाँ पर 3 जीरो लिख दिए मैंने इस जीरो की जगह, क्योंकि पावर 3 है तो मैं 10 कितनी बार लिखने होंगे 3 लिखने होंगे। क्यों लिखते हैं क्योंकि हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर क्यूब और 2 की पावर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8 होता है और 10 की पावर क्यूब कितना होता है 1000 होता है। यही तो मैं लिख रहा हूँ 3 जीरो इसी के लिए, तो इस जीरो के लिए। और जो आगे नंबर है 2 की पावर क्यूब कितना होगा 8 होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है और ये टाइप 4 है। अब देखो हम शुरू करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन से। टाइप 1 टाइप 1 कौन से थे हमारे वाले, जब क्या होता है कि दाई अंक क्या होता है 1 होता है, यानी कि 10th डिजिट क्या हो 1 हो, दाई अंक क्या हो 1 हो, यानी कि 10th डिजिट इज 1। तो इसमें आपको कौन कौन से नंबर देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि 10th डिजिट किस किस का 1 हो सकता है। 11 में होता है, 12 में भी 1 होता है, 13 में भी 1 होता है, तो ऐसे करके 19 तक होते हैं। और टोटल कितने नंबर होते हैं 9 नंबर होते हैं। टोटल कितने नंबर होते हैं 9 नंबर होते हैं। एक को ऐड करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक का तो क्या होता है 1 होता है। और एक बात याद रखना, मैथ में 3 नंबर ऐसे होते हैं जिनका क्यूब सेम आता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर 1 की पावर क्यूब निकालना हो तो इसका आंसर भी 1 होता है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया है वही इसका आंसर होता है। इसी प्रकार अगर आपको 0 का क्यूब पूछा जाता है तो 0 ही होता है। अगर आपसे पूछे 0 का क्यूब तो 0 ही होता है। इसी प्रकार अगर आपसे -1 का क्यूब पूछे तो वो भी क्या होता है -1 होता है। तो ये पूरे मैथ में 3 ऐसे नंबर है जिनके क्यूब भी सेम ही होते हैं, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे 1 का 1 हो रहा है, 0 का 0 हो रहा है, -1 का -1 हो रहा है। तो ये क्या है 3 ही नंबर ऐसे हैं जिनका क्या होता है क्यूब सेम होता है। अब चलते हम नंबर लिख लेते हैं 12 का हमें क्या करना है क्यूब, यानी कि घन निकालना है। अगर 12 का घन निकालना है तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या ये नंबर टाइप 1 का है। तो टाइप 1 का है, दाई अंक 1 है और दाई अंक यहाँ पर 1 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया होता है उनको थोड़ा थोड़ा दूर लिख देते हैं और जो लास्ट का नंबर आता है इस साइड उसकी एक पावर बढ़ा देते हैं। तो ये 2 की पावर 1 है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। फिर और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। क्या हो गया 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 की पावर 3 8 हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये मैंने सीधा ही लिख दिया, 12 की जगह 12 लिख दिया, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस दे दिया। इसके बाद 48 लिख दिया, 4 और 8 लिख दिया। 4 किस लिए, ये है 2 की पावर 2 के लिए और ये है 2 की पावर 3 के लिए, ये है 2 की पावर 1 के लिए। ऐसा लिखना। इसके बाद आपने कहीं पढ़ा होगा कि बोलते हैं कि इसका डबल करके यहाँ जोड़ दो, अगर आपने पढ़ा भी है। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि आप क्यों यहाँ पे जोड़ने जा रहे हो जब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें बस कुछ नहीं करना, हमें अपना फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बस, और यहाँ पर भी क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं ये जोड़ने वाली ट्रिक्स हटा देता हूँ और 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से अब 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया 1, ये 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 6, 12 और 8। तो आपने देखा कि चाहे 2 को क्या करते हैं, हमें 2 में इसका डबल जोड़ते हैं। अगर आप ये बताओ मेरे को एक ए नंबर दिया है, एक 2 नंबर दिया है, तो इसको 3 लिखते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 हो गया ना डायरेक्ट। और ये इतने बड़े नंबर तो होते नहीं है कि आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीप्लाई जैसे एडिशन कर सकते हो, अगर 64 में आपको 64 ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, नंबर को डबल कर दो। 3 से करना है तो 3 से भी इजी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देना है। अब हमें क्या करना है कि जो आप सारे बॉक्स दे रखे हैं वहां पर सिर्फ सिंगल डिजिट होना चाहिए। इस जगह कितने भी डिजिट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल डिजिट होने चाहिए। तो मेरे पास तो यहाँ पर सिंगल डिजिट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे पास 2 डिजिट है। तो मैं क्या करूंगा, एक को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करवा दूंगा। तो ये 1 हो गया, अगर ये यहाँ आ गया तो 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया। अब मैं इनको क्या करूंगा, सबको साथ लिख दूंगा, 1 7 2 8। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, ये 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बॉक्स बना दिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्क्वायर वाले में हम ऐसे कर रहे थे। तो अगर आपको वही फॉलो करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं करना है और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सीधा ध्यान रखना, आपको कुछ भी नहीं करना। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। इसके बाद आप देखो 12 है,
तो आपको क्या करना है, जो लास्ट नंबर है 2 की पावर क्यूब कितनी होती है 8 होती है, मैंने लिख दी। इसके बाद 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 12 होता है। तो मैं 12 का 12 यहां लिखूंगा, 1 कैरी इधर फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद 2 की पावर 1, इसको हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 6, और जो एक यहां से है वो जोड़ के कितना हो गया 7। पीछे क्या बचता है, जो नंबर बचता है वही लिख दो। अगर यहाँ से कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा तो जो नंबर आया है वही लिख दो। ये क्या होता है 1728। कितना कम टाइम लगता है ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप इस मेथड से कर सकते हो, यहाँ पर तो आपको मैक्सिमम 3 सेकंड लगेंगे, और अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे, क्योंकि इसमें आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या होगी, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। आप एक तरह के 10 से 15 क्वेश्चन करोगे तो आपका क्या होगा कि टाइम बहुत कम हो जाएगा, और यहाँ पर तो आपके लिए सिर्फ 9 क्वेश्चन है। तो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इससे रिलेटेड, उसके बाद हम अगला टाइप पे चलते हैं। अब अगला हम ले लेते हैं 15 की पावर क्यूब। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो नंबर दे रखा है उसको सबसे पहले क्या लिखते हैं 1 लिख दिया, और ये 5 लिख दिया। ये जो मैं नंबर दिया है वही लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर है, इसी नंबर को इसी से गुणा करना है। तो ये हो गया 25, और जो अगला नंबर है इन दोनों को गुणा करके लिख दो 125, या सीधा भी लिख सकते हो आप 5 की पावर क्यूब हो गई यहाँ पर, 5 की पावर 2 हो गई यहाँ पर, और 5 की पावर 1 हो गई यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इस जो मिड वाले टर्म होते हैं, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर देखो आप मिड वाले टर्म में ही, यानी कि जो मध्य पद होते हैं उन्हीं में 3 से गुणा हो रहा है, तो मैं इसको भी 3 से गुणा कर देता हूँ और इसको भी 3 से गुणा कर देता हूँ, और डायरेक्ट क्या कर देता हूँ नीचे लिख देता हूँ 125, 75, 15 एंड 1। अब मैंने आपसे बोला है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या 2 एक्स्ट्रा, तो मैं इनको क्या करूंगा आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, +12 इधर कर दूंगा। तो ये कितना हो गया 115, और मैं अगर इसमें 12 ऐड करता हूँ तो ये कितना होता है 87 होता है, और पीछे क्या बच गया 5। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा 8 क्या करूंगा कैरी फॉरवर्ड करूंगा। क्या करूंगा 8 इधर ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 123,7,5। आप इससे अच्छा है कि आप यहाँ बॉक्स बना दो, इससे आपके लिए और इजी हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 मेरे को क्या करना है कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ये 2 इधर आ गया, तो ये 3,3,7,5। अब देखो सभी जगह एक एक डिजिट है, मेरे को इस वाले की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या सिंगल डिजिट की आवश्यकता है। तो ये सिंगल है, ये सिंगल है, और ये सिंगल डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 3,3,7,5। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको यूनिवर्स मेथड बताऊंगा वो इससे इजी नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो आप इस मेथड से करें, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको बहुत कम टाइम लगता है, सारा का सारा टाइम बच जाता है। अब आप बोलोगे कि सर पिछली बार किया था वैसे ही फटाफट करके दिखाओ, तो देखो 5 का क्यूब होता है 125, तो 12 में क्या कर दिया कैरी कर दिया। इसके बाद क्या होता है 5 की पावर 2 होता है 25, और 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 75, और जो 12 में कैरी किया उसको ऐड करते हैं तो होता है 87। 87 में मैंने यहाँ 7 लिख दिया, फिर से कैरी कर गया 8। उसके बाद हम क्या करते हैं 5 की पावर 1 यानी कि 1 लेते हैं, तो कितना होता है 5 होता है। फिर बीच वाली टर्म इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 15 होता है, और जो 8 कैरी किया अगर वो इसमें ऐड करते हैं तो कितना होता है 23 होता है। फिर क्या कैरी कर गया 2 कैरी कर गया यहाँ से, अगर यहाँ से 2 कैरी कर गया तो अब 2 कैरी कर गया, जो हमारा नंबर बचा उसमें जो ऐड कर दो, बस ये ऐड कर दिया मैंने, 1 में 2 ऐड किया तो ये हो गया 3,3,7,5। ये क्या हमारे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 3,3,7,5। अब अगर आपकी थोड़ी कैलकुलेशन कमजोर है तो आप इस तरीके से करना, इससे करने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ऐसे करना, बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर किसी की कैलकुलेशन कमजोर है और वो आप इस तरीके से करने की कोशिश करोगे तो आपकी गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अब हम चलते हैं टाइप 2 इक्वेशन की तरफ। तो हमारा टाइप 2 इक्वेशन क्या है कि जब इकाई अंक 1 हो यानी कि यूनिट डिजिटेड 1, तो हम देखते हैं कि 11 में 1 यूनिट डिजिट है, 21 में भी 1 है, 31 में भी इकाई अंक 1 है, 41 में भी 1 है। तो हमें क्या है इस टाइप की इक्वेशन अगर देखने को मिले और हमसे पूछा जाता है इसका क्यूब यानी कि घन निकालो, तो अभी हमने क्या किया था 12 लिया था। तो इसमें क्या था हमारा एक पहले था 2 बाद में था, लेकिन अब क्या हमारा नंबर आएगा उसमें क्या होगा 2 पहले होगा 1 बाद में होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे दिया गया नंबर लिख रहे थे, कितना लिख रहे थे दिया हुआ नंबर ऐसे लिख रहे थे। करना काम वही है, इस बार हमें क्या करना है नंबर इस साइड से लिखना है 2 1, और इस साइड हमें आगे बढ़ना है। जो ये नंबर है इसी की पावर 2 यानी कि 4 हो गई, और ये कितनी हो गई 8 हो गई। पहले हम क्या कर रहे थे 12 में 4 हो रहे थे, पहले हम इस तरीके से लिख रहे थे, अब हम इस तरीके से लिख रहे हैं, और बाकी का मेथड सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बीच वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है।
तो आप देख रहे हो 12 को मैंने 1 2 लिखा है, तो 21 को भी मैंने 2 1 ही लिखा है, लेकिन क्या किया कि मैंने उसको उस साइड शिफ्ट कर दिया। अब जो नंबर आएंगे दो वो उससे इस साइड आएंगे, तो फिर हमने क्या किया, 2 की पावर जो यहाँ है इसकी एक पावर बढ़ा देते हैं, 2 की पावर 2 4 हो जाती है, और यहाँ पर 2 की पावर 3 8 हो जाता है। फिर हम सीधा कर सकते हैं, इस नंबर को इसी से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, और फिर इन दोनों नंबर का गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं 21 यहाँ पे लिख के चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया 8421। अब मैंने आपको क्या बोला है कि इस बीच वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 आता है, ये 6 आता है, ये 12 आता है और ये 8 आता है। अब एक बात ध्यान से देखना कि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है जैसे हम इस साइड से मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या सिंगल डिजिट आती है, जो नंबर दिया होता है उसका सिंगल डिजिट आता है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे किसी नंबर से तो ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट हो जाएंगे, और 2 डिजिट में से एक नंबर आगे मूव कराना बहुत आसान है। तो ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिर्फ एक को इधर कैरी फॉरवर्ड कराना है, तो ये क्या है 9 2 6 1, तो आंसर क्या हो गया 9 2 6 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया 9 2 6 1 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब आप बोलोगे सर पिछली बार क्या था, वैसे जल्दी जल्दी करना बताइए। तो देखिए ये क्या है 21 है, तो हमें कुछ नहीं करना, ये पहले 1 इधर लिख देना है, ठीक, क्या करना है 1 इधर लिख देना, उसके बाद जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6 आया। अब कैरी कितना आया 0 आया। उसके बाद हमें क्या करना है 2 की पावर 2 करनी है, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 होती है, और 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आता है, तो कैरी कितना करेगा 1 करेगा। और अब बताओ 2 की पावर क्यूब कितनी होती है, तो 8 होता है, और 8 में अगर 9 कर दिया तो कितना हो गया 9 2 6 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये मेथड बहुत इजी है, ये उससे भी इजी होगा क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करवाने पड़ेंगे, क्योंकि शुरू की 2 डिजिट में तो बिल्कुल कम होगा, बस एक वाली डिजिट में इस वाली में थोड़ा सा करवाना होगा, वो भी बड़ा नहीं होगा। मैक्सिमम में आपको यहाँ पर 3 डिजिट मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे इन क्वेश्चनों में, क्योंकि आप देखते हो 9 का स्क्वायर कितना होता है, अगर 9 आ जाता है तो 9 का कितना होता है, ये क्योंकि हम स्क्वायर तो लिख रहे हैं यहाँ पर, ये पावर 2 ही तो है, 81 होता है, अगर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 243 होता है, तो 243 में मैक्सिमम 24 ही तो हमें करवाना है, वो भी लास्ट में, बहुत इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले टाइप पे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं 61 का क्यूब यानी कि घन निकाल के देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला है कि 61 ऐसे लिख दीजिए, इसके बाद इसको इसी नंबर से या इसका स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, इसके बाद इन दोनों को नंबर को गुणा कीजिए, चाहे इसका क्यूब लिख दीजिए, कितना हो गया 2 1 6 हो जाता है, कितना हो जाता है 2 1 6 हो जाता है। जब ये 2 1 6 हो गया, अब हमें क्या करना है बीच वालों को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख देते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके 1, ये हो गया 18, ये हो गया 108 और ये हो गया 2 1 6, क्योंकि इसमें तो किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं है। अब हमें देखो यहाँ पे एक डिजिट मिल गया, हमें यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे एक को इधर मूव करवा देंगे, तो ये क्या हो गया 2 1 6 109 8 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 डिजिट हो गया, यहाँ पर 1 डिजिट हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट को यहाँ मूव करवा देंगे, तो यहाँ मूव कराते ही क्या हो गया 3 1 6 ये 9 ये 8 ये 1, और हम क्या करेंगे इनको साथ में लिख देते हैं 3 1 6 9 8 1। तो ये क्या हो गया हमारा 61 का क्यूब हो गया, यानी कि घन हो गया, क्या हो गया 61 का क्यूब हो गया। और ये भी इजी है क्योंकि हम 61 तक का निकाल लिया, हमें पता भी नहीं चला, तो 91 तक तो निकालना बहुत इजी है। अब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ से कि आपको 1 से लेके कम से कम 10 तक तो क्यूब आने चाहिए, क्योंकि यह रिक्वायर्ड है। आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन करोगे, अगर आप स्क्वायर करते हो तो वहां पर आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर आने जरूरी है, लेकिन क्यूब में आपको कम से कम 1 से 10 तक तो आने चाहिए। अगर 15 तक आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें 10 तक आने चाहिए। तब हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ, जब क्या होता है कि दोनों के दोनों नंबर सेम होते हैं। तो हमारा जो टाइप 3 उसमें क्या होता है कि व्हेन बोथ डिजिट आर सिमिलर, मतलब कि क्या होता है कि दोनों अंक दिए होते हैं वो समान होने चाहिए। तो किस किस में होते हैं 11 में दोनों अंक समान है, 1 1 है, 22 में 2 2 है, 33 में 3 3 है, 44 55 66 77 88 और 99 कितने होते हैं टोटल 9 नंबर्स होते हैं जिनमें दोनों नंबर सेम होते हैं। अब इसके लिए हमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट किसी है कि 1 से लेकर 10 तक के हमें क्यूब याद होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं उस साइड 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिख देता हूं, जिससे क्या होगा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। ये मैंने क्या किया 1 से लेकर 10 तक के क्यूब नीचे लिख दिए, लेकिन अब क्या होगा कि 5 तक तो क्यूब सबको याद होते हैं और 10 के भी होते हैं, लेकिन क्या होता है 6 7 8 9 में आप कंफ्यूज रहते हो, कभी आप भूल भी जाते हो।
तो मैं 8 के लिए आपको सबसे इजी मेथड बता देता हूँ। आपने कंप्यूटर या मोबाइल में देखा होगा कि आपकी मेमोरी 1 MB है, 1 GB है, 256 GB है, 512 GB है। आपने ध्यान से गौर किया होगा, यहाँ पर आपको 4 GB भी देखने को मिलती है, 8 GB भी देखने को मिलती है, 16 GB भी देखने को मिलती है, 64 GB भी देखने को मिलती है, 128 GB, 256 GB और 512 GB। आपने गौर किया होगा कि ये क्या होते हैं कि सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 32 GB देखने को अपने को मिलती है। तो जो क्या होता है 500 बार आता है। आपने देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन में भी आता है कि 1 MB, तो यहाँ पर बाइट कितने होते हैं, 102 KB होते हैं। कितने होते हैं, किलोबाइट होते हैं, 1024। ये आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका आधा करना, ये हमारा क्या हो गया, 8 का क्यूब हो गया। अब देखो 9 के क्यूब के लिए बहुत इजी है। 9 का क्यूब हमें करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 की पावर क्यूब। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, 3 × 3 × 3 × 3, इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 3 इसके लिए है, ये 3 बार इसके लिए। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 3 9 27, 3 9 27। अब देखो हमें 27 × 27 यानी कि हमें 27 के स्क्वायर की आवश्यकता है, और 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। अब हमें 6 का क्यूब और 7 का क्यूब तो हमें याद करना होगा। इससे क्या है कि 6 और 7 का क्यूब आप याद ही कर लो, हो सके तो आप 6 से लेकर 9 तक याद कर लो, क्योंकि इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। आपको कुछ भी याद नहीं रखता, 27 का स्क्वायर कितना होता है, कितना KB होता है, कितना MB होता है, हमें क्या करना है, 4 तो नंबर याद करने हैं, कर लो ना डायरेक्ट। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखो जब हम क्वेश्चन पर आते हैं तो हमें दिखते मिलता है 22 का क्यूब, यानी कि हमें वर्ग निकालना। आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर दे रखा है उस एक नंबर को ले लो और उसका क्यूब लिख दो, 8 8 8। आपको कुछ नहीं करना, बस बीच वालों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 8 24 24 8। अब हमें क्या 1th डिजिट चाहिए, मैंने आपको बोला कि हमें डिजिट कितनी आवश्यकता है, 1 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 26 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, फिर यहाँ पर 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 10 हो गया। ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया और ये वाला यहाँ पर 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 10 6 4 8। कितना हो गया, 10 6 4 8। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, 44 का क्यूब निकाल कर देखते हैं। तो 44 के क्यूब निकालेंगे, मैंने क्या बोला, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 64 64 64। अब हमें कुछ नहीं करना, बीच वालों को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बस काम खत्म है अपना यहीं पे। 64 192 192 64। अब देखो यहाँ से क्या करना है, 19 आगे मूव करवाना है। क्या करना है, 19 नहीं, यहाँ से पहले हमें क्या करना है, 6 मूव करवाना है। तो जैसे हम 6 मूव करवाते हैं तो ये हो जाता है 198 हो जाता है, ये 192 और ये 64। और मैं इनको क्या करता हूँ, बॉक्स में डाल देता हूँ, जिससे क्या आसान हो जाता है। अब हमें क्या करना है, 19 इधर से इधर मूव करवाना है। तो क्या हो गया, ये 64 हो गया, ये 2 1 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 21 मूव करवाना है। तो ये कितना हो गया, 85 1 8 4। और मैंने क्या बोला, लास्ट में कितने भी डिजिट आ सकते हैं। तो कितना हो गया, 85184। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, 85184। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हम चलते हैं टाइप 4 की तरफ, जो कि एक यूनिवर्स ट्रिक्स है जो सब पे लागू होगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल्स का भी निकालना सीखेंगे। मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि आप डेसिमल्स का कैसे निकालते हैं, सेम ही तरीका है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो ये है टाइप 4। तो टाइप 4 में क्या आता है, नंबर कोई से भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 43 का क्यूब हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको 4 का क्यूब आना चाहिए। तो 4 का क्यूब हमने लिख रखा है और आपको 10 तक तो आते हैं। मैंने आपको 10 तक तो याद करने के लिए बोले, 9 तक आवश्यकता है हमें 10 तक याद कर लेना, क्योंकि 10 का तो कुछ होता ही नहीं, 1 के आगे 3 जीरो लगाने होते हैं। तो देखो 4 का कितना होता है, हमेशा 3 डिजिट में लिखना है। हमेशा क्या करना है, 3 डिजिट में लिखना है। अगर 64 आ रहा है, मैं सामने जीरो लगा दूं तो इसका मतलब क्या, 64 ही रहता है। इसी प्रकार 3 का कितना होता है, 27 होता है। लेकिन मेरे को तो इसके 3 डिजिट करना, तो मैं क्या करता हूँ, सामने की तरफ जीरो लगा देता हूँ। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को आपस में गुणा करना है। तो ये कितना हो गया, 12 है। उसके बाद जो ऊपर नंबर दिया है, इससे भी इसको गुणा करना है। तो ये कितना हो गया, 3। अब क्या करना है, इस नंबर को 43 से गुणा कर देना है। जो नंबर दिया है उसी से गुणा कर देना है। तो ये कितना होता है, 36 और ये कितना होता है, 43। अब आप बोलोगे सर ये तो मैथ में बहुत टाइम लगेगी। नहीं लगेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, 36 × 40 + 3, बस आपका आंसर आ गया। अब देखो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 1440 आता है, और जब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 108 आता है। तो कितना आया,
1548। कितना आया? 1548 आया। कितना आया? 1548 आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक प्लेस खाली छोड़ देना है और ये डिजिट गिनने 1 2 3 4, तो इस साइड से गिनने 1 2 3 4, तो यहाँ से लिखना हमने शुरू करना है 1548। अब हमें क्या कर देना है? इन सबको ऐड कर देना है। तो ये कितना हो गया? 70597 79507। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। इजी था ना ये मेथड, लेकिन ये कई जगह पर डिफिकल्ट भी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम 100 से अबव की भी बात करेंगे। अब हम क्या करते हैं, 85 का क्यूब निकाल के देखते हैं, यानी कि घन निकाल के देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला? 8 का 3 डिजिट, तो देखते हैं 8 का 512 होता है और वो भी क्या है? 3 डिजिट का ही है, तो हमें यहाँ कुछ भी ऐड नहीं करना। 5 का कितना होता है? 125 होता है, वो ऑलरेडी 3 डिजिट का है, तो ये हो गया 125 हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होता है? 40। फिर इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना होता है, जो ऊपर नंबर दिया होता है, मतलब क्यूब से करना होता है, 3 से करना होता है, आप डायरेक्ट मानो। अब इस नंबर को जो नंबर दिया है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है? तो ये कितना होता है? 120 और ये कितना होता है? 85। कितना होता है? 85। अब आप उसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो 100 + 20 लिख लो तो भी इजी हो जाएगा, या 80 + 5 लिख दो। तो मैं क्या करता हूँ, 80 + 5 करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये क्या होता है? इजी होता है, 80 + 5। अब देखो 12 को अगर टेबल 8 बार बोली जाए तो 96 आता है। 1 0 ये है और 1 0 ये है। चलो अब 12 की टेबल अगर 5 बार बोली जाती है तो 60 आता है और 1 0 पीछे बच गया, ये आ गया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 102 और ये 00 पीछे लगा दिया, तो कितने हो गए? 1200। अब डिजिट गिनो 1 2 3 4 5। हमें सबसे पहले ये वाला स्थान खाली छोड़ना है। शायद डिजिट ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इतनी डिजिट हो, इससे बड़ी डिजिट भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है? सबसे पहले ये प्लेस खाली छोड़ना है, उसके बाद हमें अपना नंबर लिख देना है 10200। अब हम इसको ऐड कर देते हैं 521416। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 614125। तो ये क्या हो गया? हमारा 85 का क्यूब, यानी कि घन हो गया। क्या हो गया? 85 का क्यूब हो गया। अब हम क्या करते हैं, 100 से अबव का नंबर भी लेके चेक करते हैं कि इस मेथड से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखो एक नंबर ले लेते हैं 108 की पावर क्यूब। अब आप देखो ये नंबर तो 3 डिजिट हो गया, लेकिन जो हमने ट्रिक सीखी वो 2 डिजिट के लिए, हम इसको 2 डिजिट बना लेते हैं। 10 को एक साइड लिख देते हैं, 8 को एक साइड लिख देते हैं और क्यूब कर देते हैं। हो सकता है या 2 डिजिट नहीं हुई, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला है कि पहले वाले की लिखते हैं, यहाँ पर 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। उसके बाद 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो नंबर दिया है, पहले हमने क्या माना? 10 मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 108। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 240 मल्टीप्लाई बाय 108। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 108 को 100 + 8 लिख सकता हूँ। जब मैं इसको 100 + 8 लिखूंगा तो ये डायरेक्ट हो गया 2400 प्लस। अब देखो 24 की टेबल बोलते हैं हम 10 टाइम्स तो आता है 240 और 2 टाइम्स बोलते हैं आता है 48। इसमें से निकाल दो 192 बचता है। कितना बचता है? तो हम लिख देते हैं 192। अब ध्यान से देखो आप, लेकिन यहाँ पर एक जीरो भी है, वो भी लगाना है हमें यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर जीरो लगा दिया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 25920। अब देखो हमें यहाँ से एक प्लेस खाली छोड़ना और डिजिट कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5 25920 2179521। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। किसका हो गया? 108 का। लेकिन यहाँ पर इसकी लिमिटेशन क्या है कि जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा वहां पर यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी टफ होती जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ तो 10 देखने को मिल गया, इसकी वजह से कैलकुलेशन इजी हो गया। लेकिन यहाँ 11 होता तो हमारी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती। हो सकता है कि यहाँ 12 मिल जाए, हो सकता है यहाँ पर 19 मिल जाए, फिर तो और डिफिकल्ट हो जाती है कैलकुलेशन। तो इससे बेहतर है मैं आपको एक नई ट्रिक बता देता हूँ जो 100 से अबव नंबर्स के लिए और इजी भी है। अब देखो ये हमारा वाला जो फॉर्मूला है वो अब काम आएगा। जैसा कि मैंने 108 लिखा है वापस, और इसका मुझे क्या करना है? क्यूब निकालना है। तो मैं इतनी देर तक 10 और 8 लिख रहा था, तो मैं ऐसा क्यों करूं? इससे अच्छा मैं 08 कर दूं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 108। अब चलो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले 1 का क्यूब, ये क्या है? 1 का क्यूब ओब्लिक, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें इसी का स्क्वायर, और जो बाकी नंबर बचा है वो मल्टीप्लाई में। इसके बाद हमें क्या करना है? इसी को 3 और लिखना है। फिर क्या? 1 की पावर कम हो गई और 8 की पावर 1 ज्यादा हो गई, और लास्ट में 8 की पावर क्यूब। अब एक बात ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के लिए एक कंडीशन है। अगर यहाँ पर आप 2 डिजिट ले रहे हो यूनिट डिजिट की जगह, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें यहाँ तीनों ही जगह 2 डिजिट होने चाहिए। तो हम सोल्व करते हैं। ये 1 हो गया, ये 24 हो गया, क्योंकि 1 तो 1 ही रहता है, और 8 24, और
और ये हो गया 64 इंटू 3, ये हो गया 512। अब हमें क्या करना है 1, 24, 192, 51, ये हो गया नहीं हो गया। अब हमें क्या किसकी जरूरत है, यहाँ पर हमें 2 डिजिट की आवश्यकता है, तो इसको हम 5 को इधर मूव करवा देते हैं। तो ये कितना हो गया 1, 24, 197, 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 भी इधर मूव करा देंगे, 1, 25, 97। अब देखो इसका आंसर कितना आया 125, 97, 12 है, जो कि हमारे पिछले क्वेश्चन में आया था। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास मैक्सिमम कैलकुलेशन क्या थी 192 था, उसमें ऐड क्या करना था 5 करना था, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो इससे क्या होता है इजी हो जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस टाइम क्या सोचते हो। तो ये तो हो गए हमारे क्यूब्स किसके, नेचुरल नंबर के, किसके हो गए, नेचुरल नंबर्स के। अब हम क्या करते हैं डेसिमल्स की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं डेसिमल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें डेसिमल्स के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये क्या हो गया डेसिमल, यानी कि दशमलव की तरफ चलते हैं। जो दशमलव के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं उनको भी हम सोल्व करने का तरीका बता देता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो देखो डेसिमल मैंने आपको 22 के लिए फॉर्मूला बताया था, तो क्यों ना हम 2.2 के लिए उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दें। जैसे कि हमें पूछ जाता है 2.2 का क्यूब, हमें ये निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। ये यहाँ पर आपको 22 लिखना है, नीचे आपको 10 लिख देना है, और इसकी पावर क्या कर देनी है, क्यूब कर देनी है। क्या कर देनी है, क्यूब कर देनी है। अब आप ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 22 की पावर क्यूब, और 10 को मैं नीचे ओपन कर देता हूँ। कितना हो गया 10 की पावर क्यूब 1000 हो गया। और ये तो बहुत इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपको या तो 10 देखने को मिलेगा या 100 देखने को मिलेगा। अगर 100 मिलता है तो 1 का 1 और 2 जीरो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लगा देंगे, बस हमारा काम है खत्म हो जाता है। अगर 100 का होता है तो ऐसा है। अगर आपसे 1000 का पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लिख दो, इसके बाद ये कितने हैं 3 बार है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 जीरो लगा दो पीछे, 1000 का हो गया। अगर 10000 हो गया तो उसको और कर दो 4 से, मतलब 12 में जीरो लगा दो 1 के आगे, तो ये तो बहुत इजी होता है। तो अब देखो यहाँ पर करते हैं 22 का हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, मैंने क्या बोला था 8 8 8 8, मतलब इसको 4 बार लिख दो इसके क्यूब को। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बीच वालों को 3 3 से, तो ये कितना होता है 8 24 24 8। अब मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर एक ही डिजिट होने चाहिए, तो 8 26 4 8, मैंने यहाँ से क्या किया 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब मैं यहाँ से 2 कैरी और फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 10 6 4 8, कितना आया 10 6 4 8। ये तो 22 का है, हमें तो 2.2 का चाहिए, तो नीचे क्या है 3 जीरो है, ये है ना हमारे पास, तो हम 3 जीरो लगा देते हैं। यहाँ आ गया, कितना आंसर आ गया 10.648 हमारा आंसर हो गया। अब ये किसी भी कंडीशन में आपको यही करना है, आपको नंबर पूरा बना देना है, उसके बाद उसका ऊपर वाले का क्यूब निकाल देना है, और जो नीचे आता है उसके लास्ट में जाके वहां से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो गया डेसिमल्स का क्यूब निकालना हो गया। तो अगर आपने अभी तक हमारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला वीडियो चेक कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो हम क्या 12 तो हमने निकाला था, तो हम 1.2 का क्यों निकाले, हम क्या करते हैं 1.3 का निकालते हैं। इससे हमारा क्या होगा कि 13 का भी क्यूब निकालना आसान हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1.3 को क्या लिख सकता हूँ 13/10 की पावर क्यूब, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 13 की पावर क्यूब बाई 1000, क्योंकि 10 की पावर क्यूब तो कितनी होती है, क्योंकि इसमें भी क्यूब लगेगी। अगर यहाँ पर पावर 3 है तो इस पे भी 3 तो लगेगी। अब देखो 13 का निकालते, तो मैंने आपको क्या बोला कि सीधा लिख दो, जो नंबर दिया उसको लिख दो, उसके बाद 3 की पावर 9 2 बार और 3 की पावर 3 बार 27। अब बीच वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 27, ये हो गया 27, ये हो गया 9, ये हो गया 1। तो हम क्या करते हैं यहाँ से हमें एक डिजिट चाहिए, तो हम इसको यहाँ मूव करवा देते हैं, ये 7, ये 9 29 9 1, फिर से मूव कराते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7, यहाँ बचता है 9, यहाँ हो जाता है 11, यहाँ हो जाता है 1। फिर से हमें यहाँ क्या करना होता है मूव करवाना होता है, तो क्या होता है 2197। लेकिन ये हमारा आंसर थोड़ा ही हुआ, इसमें हमें 1000 का भाग देना है, तो कितना हो गया 2.197। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 2.197। क्या हो गया हमारा 1.3 का क्यूब हो गया, और 13 का क्यूब कितना होता है 2197। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।